क्या आपके घर में भी बिना वजह तनाव रहता है? क्या मेहनत के बाद भी बरकत नहीं टिकती है? हो सकता है कि समस्या आपकी किस्मत में नहीं बल्कि आपके घर के वातावरण में हो सकती है। आज मैं बताऊंगी जो आपके घर के माहौल को बेहतर बनाने की मदद कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है और आप सभी की मनोकामनाएं भोले बाबा पूरी करें और आप अपने परिवार के साथ ऐसे हंसते रहें और अपने बच्चों के साथ आपके परिवार में खुशियां हमेशा रहें। मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे सपोर्ट करने वालों को भोले बाबा खुश रखें। तो चलो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है करीब 8:30 बजे और मैं अपनी किचन की कर रही हूँ सफाई, क्योंकि संडे के दिन तो लगता है कि आज तो कुछ लेट ही उठना है, लेकिन मैं लेट नहीं उठती हूँ, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मैं दूध लेकर आई थी और थोड़ी देर वॉक करके आई थी, एक्सरसाइज वगैरह की मैंने और आकर के फिर मैंने चाय बनाई है यहाँ पे। और दोबारा से मुझे गर्म पानी भी पीना है, क्योंकि मैं ना एक बार सुबह गर्म पानी पीती हूँ, फिर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी पार्क घूमने और मेरी बेटी भी उठ चुकी हैं, उनको मैं दूध देकर आई हूँ हनी को। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। चाय किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ सभी लोग ना मुझे कमेंट में बताया करो। अगर मुझसे कोई गलती भी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई गलती हो जाती है, तो आप लोग मुझे कमेंट थ्रू मुझे बता दिया करो। आप सभी ही मुझे सपोर्ट करने वाले हो। बातें अब मैंने बहुत कर ली, अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ, करते हैं वीडियो की शुरुआत। बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। आप सबके साथ ना मैं दिल की बात शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अब मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में कदम रखते ही मन को शांति मिलती है, जब कुछ घरों में बिना किसी कारण के बेचैनी महसूस होने लगती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि किस्मत बदलने के लिए बड़े चमत्कार करने चाहिए, लेकिन यह है कि कई बार हमारी किस्मत बदलने की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। घर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनता, बल्कि वह हमारे रहने वाले लोगों की सोच, व्यवहार और प्रेम से बनता है। अगर घर में रोज़ लड़ाई झगड़े हों, कुटुंब शब्द बोले जाएं, गंदगी फैला रहे हैं और कोई किसी का सम्मान न करे, तो धीरे धीरे नकारात्मक पूरे वातावरण में फैल जाती है। वही यदि घर में मुस्कान, सम्मान, स्वच्छता है, भगवान का स्मरण हो, तो वही घर सुख और बरकत का ध्यान बन जाता है। सबसे पहले बदलाव स्वच्छता। साफ सुथरा मन को हल्का करता है। सुबह उठकर घर की सफाई करें, खिड़कियां खोलें ताकि ताज़ी हवा और धूप अंदर आए। धूप केवल रोशनी नहीं लाती है, बल्कि सकारात्मक का एहसास भी कराती है। दूसरा बदलाव है मीठी वाणी। अगर हम किसी से मीठी वाणी की तरह नहीं बोलेंगे तो कभी घर में सुकून नहीं होगा। कई बार एक कठोर शब्द पूरे दिन का माहौल बिगाड़ देता है, वही एक प्यार भरा शब्द किसी का दिन बना सकता है। इसलिए घर में हमेशा सम्मान और प्रेम से बात करें। तीसरा बदलाव है पूजा और प्रार्थना। रोज़ कुछ मिनट भगवान का स्मरण करें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूपबत्ती करें और पूरे परिवार के साथ 2 मिनट प्रार्थना करें। इससे मन शांत होता है और परिवार में एकता बढ़ती है। चौथा बदलाव बुजुर्गों का सम्मान करें। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद घर की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। उनकी सेवा और सम्मान से घर का वातावरण भी मधुर बनता है। पांचवा बदलाव रसोई का महत्व। रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं, पूरे परिवार की ऊर्जा का केंद्र होती है। भोजन प्रेम और शांति से बनाएं, क्रोध या तनाव में नहीं। छठवां बदलाव एक साथ समय बिताना। रोज़ कुछ समय मोबाइल से दूरी रहकर परिवार के साथ बैठें, बातें करें, हंसें और एक दूसरे की बातें सुनें। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। सातवां बदलाव
कृतज्ञ हर दिन भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको परिवार और घर जीवन दिया है। जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है उसके मन में सकारात्मक बढ़ती है। याद रखिए याद रखिए किस्मत बदलने का मतलब सिर्फ धन कमाना नहीं होता है। सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, गरीबों को दान करो, मिलजुल के परिवार में रहो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन घर की लक्ष्मी कोई नहीं मानता है। सभी लोग ये सोचते हैं कि ये तो नौकरानी है, पूरा दिन काम करेगी और जब कहेंगे तभी खड़ी होगी काम करने के लिए। अगर ऐसे भी नारी का सम्मान नहीं होता तो उस घर में कभी ना तो शांति रहती है, ना कभी लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में। दूर दूर तक लक्ष्मी तो आती नहीं है, क्योंकि नारी का सम्मान सबसे पहले है। नारी का सम्मान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर की औरत घर की लक्ष्मी होती है। जब लक्ष्मी को ही दुख देंगे तो फिर भगवान कैसे खुश होंगे? कभी भगवान, लेकिन ये हर जगह नहीं होता। कहीं नारी को सम्मान मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। बहुत सी ऐसी माता बहनाएँ हैं जो कि मेरी बहनें हैं, उनको कहीं ऐसी जगह पे फ़ील होता है जहाँ कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। चाहे कितना भी कुछ कर ले कोई किसी के लिए, लेकिन उनको सम्मान कभी नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को भी अपने परिवार में और उसमें ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें भी हमारे ही ऊपर हैं। भगवान कभी नहीं कहेंगे कि ये काम करो, वो काम करो। ये हमें खुद से ही अपने विचार लाने पड़ेंगे और परिवार को खुश रखना पड़ेगा, और घर में एकता रहेगी और धन भी बढ़ेगा। और अगर हम यही काम करेंगे तो कभी ना धन बढ़ेगा, ना कुछ होगा, घर की बरकत भी रुक जाएगी। किस्मत बदलना अपने हाथ की बात है। किस्मत बदलते में देर नहीं लगती है, लेकिन हमारे ये छोटे छोटे नियम हैं, जो भी कर्तव्य हैं, वो हमारा करने का फ़र्ज़ है। किस्मत तो खुद से खुद फिर बदलती ही चली जाएगी। और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और बेटा मेरा अभी खेल रहा है, और वो खेलने के बाद फिर खाना खाएगा। और कल मंडे है और मुझे तैयारी करनी है उसकी। भोले बाबा की जो मैंने मंगाई है शिवलिंग, उसको स्थापना भी करनी है, उसकी भी तैयारी करनी है, फूल वगैरह लाने हैं। और मैं जा रही हूँ आज अपनी बहन के घर पे। तो मैं बहुत दिन हो गए मुझे अपनी बहन से मिले हुए, तो अभी मैं बहन के घर पे भी जाऊंगी, उससे भी मिलना है। और मैं लाई थी राशन का सामान, और मुझे अभी वो भी रखना है, क्योंकि मैं राशन का सामान लेकर आई 2 दिन पहले, और अभी मैंने ना वो रखा नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। हनी की तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, उसको ज़ुकाम बुखार हो रहा है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था आपको, अभी हनी की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश आने का नाम नहीं है। और यहाँ मैं राशन का सामान लाई, क्योंकि अब रक्षाबंधन आने वाला है, तीज त्यौहार आने वाला है, तो मैं पूरा सामान लेकर आई थी। और फिर कल का मंडे है और पूजा की सामग्री चाहिए, धूप वगैरह, तो मैं वो भी लेकर आई थी। और देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा। तो बारिश तो आ भी नहीं रही है, और किस किस के यहाँ बारिश पड़ रही है। अभी मुझे ये सामान रखने के बाद में फिर मुझे झाड़ू पोंछा करना है। झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर नहाऊंगी, कपड़े धुलूँगी, फिर खाना बना के फिर मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए अपनी बहन से मिले हुए, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है बहन से मिलने की। और यहाँ मैं नहा धो के फ्री हो गई, और यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा। तैयार हो गई बहन के घर जाने के लिए, और पूजा करके खाना बना के फिर मैं निकलती हूँ बहन से मिलने के लिए। और मेरी हनी को देखो, मेरी हनी ने भी तैयारी पूरी कर ली है और हेड वगैरह लगा लिया है। मेरी बेटी ने, इसको बहुत शौक़ है हेयर बैंड लगाने का, तो बैठी है तैयार होके, बोल रही मम्मा जल्दी चलो घूमने। इसको ये तो पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसको लग रहा है कि चलो मम्मा घूमने चल रहे हैं। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? आज से एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने घर का वातावरण बेहतर बनाएंगे। धीरे धीरे यही छोटे बदलाव बड़े परिणाम लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के घर का माहौल और जीवन दोनों बेहतर हो जाएं।
धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। और सभी को हर हर महादेव।